दोस्तों जैसा कि आपको पता है 1 महीने के अंदर आपके हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने वाले हैं और आपने 4 महीने हैं वो ऐसे ही बर्बाद कर दिए हैं। अगर आपने तैयारी नहीं की है तो अब क्या करोगे? डर लग रहा है मन में कि कुछ तैयारी नहीं की हुई है, हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं, अब करेंगे क्या? तो इस समस्या का समाधान लेकर आया हूं मैं आपके लिए। पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि जो अगला 1 महीना है, जो पिछले 4 महीने में गलती की है, उसका समाधान किस प्रकार से निकालना है। तो बने रहिए वीडियो के साथ में, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका समाधान इस वीडियो में होने वाला है। जो कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक है, वो इस बात को कान खोल के सुन लेना। अगर आपके जो पिछले 4 महीने खराब हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, भूल जाओ, क्योंकि जो हो गया है उसे आप लोग नहीं सुधार सकते हो। अब क्या करना है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो आपको डरना बंद करना है और दूसरी बात, आपके जितने पाठ आने वाले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जितने भी मान लो आपके चैप्टर हो रखे हैं, जितना सिलेबस आएगा लगभग 70% हाफ ईयर में लगभग आने वाला है। तो उसमें से आपको करना क्या है? सबसे पहला काम करना है कि आप चैप्टर्स को ले लो कि कितने पार्ट आपके हो रखे हैं। ठीक है, जैसे आपके 10 पार्ट हो रखे हैं, तो उसमें से आपके कितने पार्ट है वो क्लियर हो रखे हैं, आपको याद हो रखे हैं। मान लो 4 पार्ट क्लियर हो रखे हैं, तो उनको एक बार के लिए साइड में कर दो। लगभग एवरेज बच्चा जो होता है, वो मान लो 10 पार्ट हो रखे, तो उनमें से 2 या 3 तो पार्ट तो याद होंगे कम से कम। जो मान लो बिल्कुल भी नहीं है, तो उनको भी ये वीडियो ध्यान से समझना है कि कम से कम समय के अंदर हम लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम यही करना है आपको। एक पेज लीजिए, उसके अंदर आप लोग है वो प्लान बना लीजिए, पूरी की पूरी चीज का योजनाबद्ध कर लीजिए। मतलब जितने भी आपके लेक्चर हैं, जो पार्ट है, उनको एकदम योजनाबद्ध कर लीजिए कि भाई इस सब्जेक्ट के अंदर मेरे इतने पार्ट हैं, वो अभी मुझे कवर करने बाकी है। ठीक है, अब दूसरा काम आपको ये करना है कि टाइम टेबल नहीं बनाना है। पहली बात तो टाइम टेबल बिल्कुल ही नहीं बनाना है। आपको एक टाइम पीरियड लेकर चलना है। जैसे मान लो आज का दिन है, तो आज के दिन में मुझे इतने चैप्टर क्लियर करने हैं, तो आप उस समय के अनुसार उस चीज को कवर कर लीजिए। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। जैसे मान लो आप एक दिन के अंदर मान लो 3 पार्ट लेते हो, तो आप जब भी चाहो वो चीज कवर कर लो। आप चाहो तो एक दिन में 5 पार्ट ले लो, तो वो कवर कर लो। लेकिन टाइम टेबल मत बनाया करो कि भाई मुझे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ना है, फिर 1 घंटा आराम करूंगा। फिर उसके अनुसार चलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आपका जो समय है, आप उसको एंजॉय भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपके जो चैप्टर है वो जल्दी क्लियर हो जाते हैं, तो बाकी का समय आप लोग थोड़ा मूड फ्रेश में भी दे सकते हो। तो इसलिए टाइम टेबल नहीं बनाना है। उसके अंदर एक जो बच्चा है वो बंद कर रह जाता है टाइम टेबल की वजह से। तो हमें वो काम नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें एक प्लान बनाना है कि भाई हमारे पास में मान लो 15 पार्ट है पढ़ने के लिए और टाइम बचा हुआ है। जैसे मान लो एक सब्जेक्ट के अंदर देखा 15 पार्ट, तो अगर आपके मान लो टोटल सब्जेक्ट के मिलाकर हो गए, जैसे मान लो 30-40 पार्ट हो गए जो आपको कवर करने हैं, और आपके पास समय है मात्र 30 दिन का, तो कैसे कवर करोगे? क्या करोगे उसके लिए? तो सबसे पहला काम करना है कि औसत जो दिन है उनकी संख्या लिखो। फिर दूसरा काम क्या करना है? जो चैप्टर्स हैं उनको लिखो कि भाई मुझे इतने मेरे पास दिन हैं और इतने मेरे पास चैप्टर बचे हुए हैं। फिर उनके अंदर जो पार्ट आपको थोड़े थोड़े आ रहे हैं ना, उनको आप शुरुआती दिनों में ले लो और ज़्यादा पार्ट ले लो। जैसे मुझे 2 पार्ट लगभग याद है, तो मैं क्या करूँगा, एक दिन में वो 2 पार्ट क्लियर कर लूँगा। फिर जो हार्ड है वो एक दिन में एक ही पार्ट लो, एक ही चैप्टर को क्लियर करो। टाइम टेबल के अनुसार चलोगे तो समस्या ज़्यादा हो जाएगी। आप इस तरीके से प्लान बनाकर चलो कि भाई मुझे इतने दिनों में ये चीज़ें कवर करनी है, तो एक दिन में 1 पार्ट या फिर एक दिन में 3 पार्ट, जो भी आपका लेवल बनता है उसके अनुसार। तो इस तरीके से समय सारणी बनाते हुए आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है। ठीक है, अब पढ़ने बैठो तो सीधी थोड़ी पढ़ाई आने शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर चीज को माहौल के अनुसार ढलने में समय लगता है, मानता हूं ये बात। तो आप 4 महीने में मान लो एवरेज इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो अब आप अपने दिमाग को बोलते हो कि चल भाई पढ़ना शुरू कर दे, तू 12 घंटे पढ़ना है तुझे, हाफ ईयरली एग्जाम आ गए हैं। अगर यहाँ पर आप लोग लापरवाही करो तो फिर वार्षिक परीक्षा में कहाँ जाओगे? ईयरली एग्जाम में वहां क्या करोगे? मेहनत तो वहां भी करनी पड़ेगी। तो अच्छा है कि यहीं पर संभल जाओ। तो तैयारी करनी शुरू कर दो। और तैयारी करनी कैसे है? जैसे मान लो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, तो उसको सबसे पहले आप लोग एक बार उसका ओवरव्यू ले लो। मतलब उसको एक बार उसकी नॉलेज ले लो, बाहरी ढांचे के रूप में उसको समझ लो। और उसका सबसे बेस्ट तरीका है यूट्यूब। यूट्यूब पर जो जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, कोई पार्ट है तो उसकी समरी देख लो। कोई ग्रामर का टॉपिक है तो उसका चैप्टर आप यहाँ पर ले लो। जैसे मान लो ग्रामर के जो भी टॉपिक्स हैं वो स्कूल के अंदर जो चलते हैं, कोचिंग क्लासेस के अंदर चलते हैं, उनके बजाय यहाँ यूट्यूब पर बहुत ही कम समय में मिल जाएंगे आपको। आई बात समझ में? तो यहाँ पर एक बार जब देखोगे तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। ये पहला काम आपके लिए फायदा हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप लोग जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो करनी है। एक बार बुक्स के अंदर, पास बुक्स के अंदर उनको देखना है, समझना है। जो आपको नोट्स लिखाए हुए हैं ग्रामर के, उनको देखना है।
बेटर रहेगा अगर आप लोग नोट्स देखो पासबुक के बजाय। तो उन नोट्स को समझने के बाद में आप लोग जो पासबुक्स के पीछे जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर है उनको देखो, या फिर जो एक्सरसाइज है उनको किया करो। उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। कम समय में तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। फिर उसके बाद में जो आपके हार्ड टॉपिक बच जाते हैं उनको आप इस प्रकार से कवर कर सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना, आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं उनके अंदर आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। अब जो प्रश्न उत्तर बच जाते हैं उनको कैसे तैयार करना है, तो उसका बेस्ट तरीका बताता हूं। जो आपको चैप्टर याद है उनको तो मान लो एक बार आपने पढ़ लिया, और जो आपको पाठ या फिर लेसन जो मुश्किल से याद हो रहे हैं उनको आपको क्या करना है, मान लो उनको थोड़ा दिन के अंदर समय ज़्यादा दे दिया करो आप लोग। जैसे ये चैप्टर मुश्किल है तो जैसा मैंने पहले बताया था, उस एक पार्ट के लिए आप पूरा एक दिन फिक्स कर दो, इस प्रकार से तैयारी किया करो। और दूसरी बात आप लोग ध्यान रखना, जो चैप्टर के अंदर जो प्रश्न आपके क्लियर हो रखे कि भाई इस प्रश्न को तो मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एकदम अच्छे से क्लियर हो रखा है, तो उसके ऊपर आप लोग राइट का निशान लगा दो, ताकि जब भी आप लोग बुक्स खोलो तो उसको वापस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपके दिमाग में आए कि ये प्रश्न तो मेरा एकदम क्लियर हो रखा है, और जिसको लगे कि भाई नहीं ये मैं वापस भूल सकता हूँ या फिर इसके अंदर मुझे डाउट है, तो उसके ऊपर आप लोग सर्कल बना दो, ताकि दिमाग में लगे कि भाई हाँ इस प्रश्न को मुझे वापस पढ़ने की आवश्यकता है और ये एकदम क्लियर हो रखा है। तो आपका टाइम बच जाएगा उसकी वजह से, ठीक है। तो ये वीडियो था आपके लिए थोड़ा सा जानकारी के लिए, कि आप लोग समझ सको कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। हाफ ईयरली एग्जाम जल्दी आ रहे हैं, इस पैटर्न के अनुसार तैयारी करना शुरू कर दो, अपने चैप्टर्स तैयार करो और उनको एक बार ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप लोग इनका ओवरव्यू ले लो, और फिर बाद में इस तरीके से तैयारी करो। और प्रैक्टिस पासबुक्स में ढेर सारी पड़ी हुई है, और पैटर्न देखना है तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर सबसे बेस्ट तरीका है इसके लिए, ठीक है। तो जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ में, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। अदर जो वीडियोज हैं हमारे वो आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ में।